नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाने के लिए गुणवत्ता में सुधार लाने पर दिया जोर। कहा, सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल, किफायती और टिकाऊ उत्पाद पर कर रही है काम। बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा, केंद्र सरकार प्रत्येक घर को नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना के तहत जल संरक्षण के लिए पारंपरिक जल स्रोतों को साफ करने और लोगों को जागरूक करने पर दे रही है जोर। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने ईटानगर में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किया आवश्यक सहायता उपकरण। दिव्यांगजनों को प्रदान किए गए व्हील चेयर, स्मार्टफोन, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, डीजी प्लेयर और हियरिंग एड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए ऐसे उत्पादों के निर्माण पर काम कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल, किफायती और टिकाऊ हो। प्रधानमंत्री उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIT तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। श्री मोदी ने कहा कि PLI योजना उद्योगों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आय में बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने कहा कि PLI योजना के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है और इससे अगले 5 वर्षों में $520 अरब मूल्य के उत्पादन का निर्माण होने की आशा है। देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल शक्ति मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना के तहत जल संरक्षण के लिए जल स्रोतों को साफ करने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक देश भर में 1,01,04,038 जल स्रोतों का रिनोवेशन और नए जल स्रोत तैयार किए गए हैं। कि हमने पिछले साल भी देश में जल शक्ति अभियान चलाया था। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे में हमने ये अभियान चलाया था
और शॉर्ट लिस्टेड करके एक एक दो दो जिले नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट से लिए गए थे। और इस अभियान के अंतर्गत हमारा ये था कि वाटर कंजर्वेशन और रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर बॉडीज उनको खड़ा करना, रीयूज एंड रिचार्ज ऑफ बोरवेल्स, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, इसका हमने उसके अंदर कार्य किया था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस अभियान से जो हमने पिछले साल चलाया, उससे हमने 1,01,04,338 वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो सिस्टम खड़े किए। रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर 75,36,381 वाटर बॉडीज खड़ी की। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर 74,85,025 खड़े किए। वाटर सेट डेवलपमेंट 96,96,381 खड़े किए। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज ईटानगर में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायता उपकरण वितरित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के DIP स्कीम और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री आलो लिबांग, केंद्रीय सचिव शकुंतला डी गामलिन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, स्मार्टफोन, स्मार्ट कैन, ब्रेल किट, DG प्लेयर और हियरिंग एड्स सहित उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई उपयोगी उपकरण प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के बेहतर भविष्य के लिए लोगों से सहभागिता की अपील की। उन्होंने संबंधित मंत्रालय से मार्च 2021 तक अरुणाचल प्रदेश में आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चर एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास के लिए त्वरित गति से आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने का सुझाव दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन मामलों के विभाग और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीती शाम संयुक्त रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों और किशोर किशोरियों ने शानदार नृत्य, गायन एवं अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्यों के प्रतिभागी कलाकारों की विविधतापूर्ण प्रस्तुतियों को सराहा और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मंत्रालय की सचिव शकुंतला डी गामलिन के प्रयासों की प्रशंसा की। इस मौके पर राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने प्रतिभागी कलाकारों की तारीफ की और कहा कि वे खुद पर भरोसा रखें। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े भारत सरकार एवं अरुणाचल सरकार के विभाग भविष्य में भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आश्वस्त किया कि विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में वह दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे। ईश्वर ने सांचे में ढालते वक्त, मनुष्य के सांचे में ढालते वक्त कुछ कमी छोड़ी है। उस कमी को हम खास तौर से इन बेटियों के प्रति अदा करें और हम इनको प्रोत्साहन दें। बेटियां, अगर हम इनको प्रोत्साहन देंगे तो अवश्य हमारे जहन में, हमारे स्वभाव में यह बात आएगी कि हम अपने बेटों को भी जो दिव्यांग हैं उनको प्रोत्साहन दें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में यह कार्यक्रम, जो कि जिसमें शकुंतला जी बहुत ही बड़ा एक पहल कर रही हैं, यह कार्यक्रम और भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पूरे हिंदुस्तान का जो रिच कल्चर है उसको आप लोग ने यहाँ दिखाया। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो डाइवर्सिटी है उसका भी आज छोटा सा यहाँ पे ग्लिम्स हम लोगों को देखने को मिला।
एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द कोरियोग्राफर मैडम, आपका टीम बहुत अच्छा कोरियोग्राफी था, इट वाज फैंटास्टिक, वेरी नाइस। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हमारा बजट सेशन अभी ऑन है, तो आप लोगों से काफ़ी प्रेरणा मिला हमको, काफ़ी बहुत उत्सव भी हूँ मैं काफ़ी। तो इस बार का जो बजट सेशन में मैं इंश्योर करूँगा कि हमारे बजट में भी अपना दिव्यांगजनों के लिए हम प्रोविजन जरूर रखेंगे। कि आज मैंने अपने दिव्यांग कलाकारों की ओर से एक इतना बेहतरीन और इतना क्वालिटी से भरा, राष्ट्रभक्ति से भरा और भारत की संस्कृति को चारों ओर से प्रदर्शित करता हुआ इन कलाकारों के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम देखा। मैं इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि पत्थर को सलीके से संवारा जाए। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में आज वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा चल रही है। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए ज्यादातर सदस्यों ने बजट के प्रावधानों पर संतोष जताते हुए इसे संतुलित और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट बताया। वहीं विधायक तेची कासो सहित कई सदस्यों ने शिक्षण संस्थानों, सड़क सहित उनके विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों के लिए बजट में विधायकों के लिए विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। इधर प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में सियांग नदी में हाल के वर्षा में अचानक जल स्तर में बदलाव से आसपास के क्षेत्रों की समस्या के समाधान के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। कुछ सपोर्ट के लिए हम लोगों को मांगना होगा। This bridge, if at all it is constructed, then it goes to picture from राज्य की स्थानीय जनजातियों को अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कला, संस्कृति, पारंपरिक परिधान और इंडिजिनियस फेथ के प्रति जागरूक करने के लिए आज ईटानगर में एक रैली निकाली गई। ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट के तहत राज्य सरकार से अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्ट 1978 को समुचित तरीके से लागू करने की मांग की गई। इस मूवमेंट का उद्देश्य राज्य की मूल जनजातियों के युवाओं को सदियों से मनाए जा रहे अपने त्योहारों में सक्रिय भागीदारी, अपने परिधान, रीति रिवाजों और बोली के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे जनजातीय पहचान को बचाए रखने की मुहिम को आगे बढ़ा सके। पंजाब के मोहाली में गत 25 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित 29वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश ने 4 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक विजेता मिस ओनिलू तेगा, जिमिरी लामगू, नियमेन वांगसू और रजत पदक विजेता मिस मेपुंग लामगू को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री नातुंग ने कहा कि राज्य में त्वरित गति से खेल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टेडियम के लिए, आलो के लिए, तेजू के लिए जो हमारा चल रहा है, अभी जो ऑनगोइंग जो चल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने 3-3 करोड़ और ये चिंपू के लिए 6 करोड़, आलो में, तेजू में 3-3 करोड़ हम लोगों ने दिया, ताकि वो जल्दी से जल्द बने। और ये सरकार ने जो इस बार बजट में पैसा दिया, उसको भी मैं लोगों को बताऊंगा कि इस पैसा को फिर खर्च करने, ये साल करने के बाद फिर अगला बार फिर हम लोग देंगे। तो इसलिए ये सारा चीज़ को लेके मैं आलो का लोगों का साथ भी मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। इस बार का बजट जो वेरी एकदम रियलिस्टिक एंड लॉजिस्टिक एंड पीपल फ्रेंडली बजट है, और ये बहुत ही इस आने वाले साल में, इस साल से मार्च के बाद हम लोग का काफ़ी और डेवलपमेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,819 रोगी स्वस्थ हुए और 16,838 नए मामले सामने आए। इस दौरान 113 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज महाराष्ट्र में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर
अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित है। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और कोविड जांच के लिए 326 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में कोविड के दौरान ब्लड बैंकों में स्वस्थ रक्त की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए सियांग छात्र संघ द्वारा आयांग के सहयोग से बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में युवा और छात्रों ने क्लीन एंड ग्रीन सुबनसिरी जागरूकता अभियान के तहत नगरीय क्षेत्र में पड़े कूड़े का निपटारा किया। युवाओं ने लोगों से जिले के स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने और नियमित अंतराल पर स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन सुबनसिरी जागरूकता रैली के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से अपने गांव और टाउन को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।